वेलकम टू मोहम्मदी हॉस्पिटल सियालकोट। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर शनावत कैसेट, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट। आज इनसे जानते हैं कुछ अहम सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आज आपसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में पूछना चाह रही हूँ जो मुझे आजकल पेशेंट ज़्यादा पूछ रहे हैं कि ये जो आजकल वायरस आया हुआ है, फ्लू वायरस जो है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। जी, आजकल नहीं, तकरीबन हर सर्दियों में इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसकी एक आउटब्रेक आती है जिसको हर साल डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। कभी इसको बर्ड फ्लू कहा जाता है, कभी इसको सिंपल फ्लू कहा जाता है, कभी इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, कभी इन्फ्लुएंजा 1, इन्फ्लुएंजा 2, इस तरह डिफरेंट नाम रखे हुए हैं इसके। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसका आउटब्रेक होता है सर्दियों के मौसम में और इसको इस दफ़ा सुपर फ्लू का नाम दिया गया है और इसलिए इसकी हाइप बनी हुई है कि ये सुपर फ्लू शायद इसलिए कि कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इसलिए सुपर फ्लू कहा गया है। ऐसे नहीं है, ये वैसे ही नाम दिया गया है इस दफ़ा जिसको सुपर फ्लू कहते हैं। ये सिंपल इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है जो हर साल सर्दियों में ज़्यादा कॉमनली लोगों को इन्फेक्ट करता है। सर इसके सिम्टम्स क्या हैं, हम इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं डिजीज़ के साथ? सिम्टम्स इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, वही हैं बुखार है, फ्लू है, खांसी है, सांस का फूलना है, यही सिम्टम्स होते हैं। जो हेल्दी लोग होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, उनमें ये अलामात होती हैं वो कुछ दिनों में ठीक हो जाती हैं होती और मरीज़ को ज़्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन वो मरीज़ जो कि पहले से ही किसी आर्ज़ में मुब्तला हैं, जैसे किसी दिल के आर्ज़ में मुब्तला हैं या कोई गुर्दों के आर्ज़ में मुब्तला हैं, बहुत बूढ़े मरीज़ हैं, ज़ईफ़ हैं, उम्र बहुत ज़्यादा है, या फिर उनको शुगर है, या बहुत छोटे बच्चे, इस तरह के मरीज़ों में अगर इस तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी अलामत बहुत शदीद होती हैं। उसमें सांस का उखड़ना सबसे ज़्यादा कॉमन अलामत होती है और इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें कई दफ़ा पेट खराब होना, लूज़ मोशन होना और साथ में खांसी और बुखार, ये इसकी अलामत होती हैं जो ज़्यादा कॉमन है। सर हम अपने खुद को और अपनी फैमिली को इस वायरस से किस तरह से प्रिटेंड कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो वही है प्रिकॉशन के अपने आपने ये, चूँकि ये वो इन्फेक्शन है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। जैसे कोई खांसता है, छींकता है तो इसके ज़रात हवा में आ जाते हैं और दूसरा इंसान जब वही हवा से सांस लेता है तो वो सांस के रास्ते फेफड़ों में चले जाते हैं। तो इसकी एहतियात में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है मास्क पहनना और दूसरे नंबर पे हैंड हाइजीन करना। हैंड हाइजीन से मतलब यह है कि अपने हाथों को स्टरलाइज करना, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी लूदा जगह पे जहाँ पहले ही जरासीम मौजूद है उधर हाथ लगाएंगे, उसके बाद अपने फेस पे लगाएंगे या नाक को टच करेंगे तो उससे भी ये जरासीम मुंतकिल हो सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मास्क पहने, क्राउडेड जगह पे जब जाएँ तो मास्क पहने। कोई बंदा अगर पहले से बीमार है तो उससे थोड़ा फासला बरकरार रखें, हाथ मत मिलाएं, मास्क पहने और हैंड सैनिटाइज करें। ये इसके सबसे ज़्यादा बचने की सबसे कॉमन जो प्रैक्टिस है ये होनी चाहिए। उसके अलावा इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अवेलेबल होती है हर साल, अक्टूबर से मार्च के सीज़न में इसकी वैक्सीन जो होती है वो अवेलेबल होती है और वो करवानी चाहिए उन मरीज़ों को, जैसे मैंने जो हाई रिस्क ग्रुप बताए हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत, या फिर जो बड़े बूढ़े लोग हैं या जिनको कोई फेफड़ों का मसला है, दिल का मसला है, गुर्दों का मसला है या शुगर है, उनको इसकी वैक्सीन हर साल अक्टूबर से मार्च के मौसम में करवानी चाहिए। उससे इस बीमारी का जो अटैक होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, जिस्म को वो कुव्वत मुदाफ़त फ़राहम करता है। तो वैक्सीनेशन और साथ में हैंड हाइजीन और मास्क, ये इसके बचाव की बुनियादी चीज़ें हैं। सर इसका इलाज क्या है? अच्छा, इसका इलाज जो है वो अगर तो किसी को हल्का फुल्का ज़ुकाम, बुखार और गला दर्द है तो उसमें तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि बुखार के लिए कोई बुखार की दवाई ले ली, फ्लू वगैरह के लिए कोई एलर्जी की दवाई ले ली और ये पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया, रेस्ट किया तो ये कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। लेकिन वो मरीज़ जो जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको कोई बीमारी है पहले से ही और जिनकी ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाए, जब ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होना शुरू हो जाए तो वो बहुत सीरियस कंडीशन इख्तियार कर सकता है। ऐसे मरीज़ को फ़ौरन हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। उसमें फिर हमें मरीज़ को एंटीवायरल, स्टीरॉइड्स, ऑक्सीजन और बाकी जो दवाइयाँ अद्वियात हैं वो साथ में हमें देनी पड़ती हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें इस तरह से इस बीमारी के रिलेटेड हमें खुद को प्रिवेंट करना चाहिए
ہاں دوسرے تیسرے لوگوں سے، اور ہم اپنی صحت کے بارے میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بالکل ایسا ہی، کیونکہ فلو میں زیادہ تر اگر آکسیجن لیول کم ہو جائے تو ہمیں اپنے کسی بھی قریبی ہاسپٹل میں لازمی جانا چاہیے. آکسیجن کم ہونے کی صورت میں یا سانس کی دشواری بہت زیادہ ہو تو فوراً ہاسپٹل پہنچنا چاہیے. اوکے تھینک یو سو مچ سر. یہ بڑا ایک کامن کوشچن تھا جو مجھ سے آج کل ہر پیشنٹ پوچھ رہے تھے، تو تھینک یو سو مچ. امید کرتی ہوں کہ ہمارے سارے جتنے بھی دیکھنے والے پیشنٹس ہیں ان کو اس سے مفید حاصل کریں گے. تھینک یو سو تھینک مچ. یو.